इसकी वीडियो आ जाएगी, उसकी वीडियो आ जाएगी, रायजादे के होटल में वो हो गया, रायजादा के होटल में ये हो गया, उसकी भी फोटो आएंगी। कभी कहते हैं एसपी साहब रायजादा के होटल में बैठे रहते हैं, अधिकारीगण रायजादा के होटल में बैठे रहते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शिमला में था। पिछले दिनों कुछ घटनाएं जहां पे घटित हुई और मैं आपके सामने रूबरू नहीं हो पाया, उस दौरान भाजपा के सतपाल सत्ती जी ने बहुत इल्जाम जो है कांग्रेसी लोगों के ऊपर लगाए, और मैंने तो जहां तक भी देखा कि वो बार बार बातें करते हैं कि इसकी वीडियो आ जाएगी, उसकी वीडियो आ जाएगी, रायजादे के होटल में वो हो गया, रायजादा के होटल में ये हो गया, उसकी भी फोटो आएंगी। कभी कहते हैं एसपी साहब रायजादा के होटल में बैठे रहते हैं, अधिकारीगण रायजादा के होटल में बैठे रहते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। मेरे होटल में कम से कम 20 दिन की रिकॉर्डिंग जो है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और रिकॉर्डिंग चली रहती है। आपको जब भी जरूरत होगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, कौन कौन वहां पे आता है, कौन कौन नहीं आता है। और जो भी आता है वो कस्टमर आता है वहां पे। मैंने कोई खराब खाना नहीं खोल रखा है अपने होटल में। आप लोग भी आते हैं, पत्रकार बंधु भी आते हैं। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया आपको भी बुलाया, और मैंने कोई छुपा के कोई काम नहीं करता हूं, ये मेरी आदत नहीं है। मैं जो करता हूं खुलेआम करता हूं, जो हूं आपके सामने हूं, और जैसा हूं वैसा अपने आप को दिखाता हूं। गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं उनको कि उन्होंने वीडियोज की बात की और उसके साथ साथ नंगड़ा की भी बात की कि नंगड़ा में लड़ाई हुई। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों की नंगड़ा में लड़ाई हुई उनके बारे में वो पता करना चाहते थे, वो पहले नंगल जाकर एक रेस्टोरेंट में एक औरत को पीटा, उसके हस्बैंड को पीटा, इंडस्ट्रियल को पीटा, और उसने कंप्लेंट लगाई कि मेरे को ये लोग वहां पे तंग करते हैं कि मैंने उधर इंडस्ट्री लगा रखी है, और कुछ लेने देने की बातें कर रहे हैं। आज वो फरार है, नंगल में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है। और वहां लड़ाई करने के बाद वो वहां पे भी आए, नंगड़ा में भी आए, और उनके प्रदेश के नेतागण हैं वो। सैनी साहब, मैं नाम तो नहीं लेता हूं, मेरी आदत है, क्योंकि मैं किसी को बिना मतलब से बदनाम नहीं करता हूं। कभी भी किसी का नाम लेकर अपनी राजनीतिक गोटियां सेकता नहीं, जैसे जे सतपाल जी करते हैं। बार बार होटल के ऊपर आते हैं, फोटो की करने की बात करते हैं, लेकिन उन सैनी साहब की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वहां की सीसीटीवी कैमरे की, वो भी आ गए हैं। ऐसे सीसीटीवी कैमरे मेरे वहां पे भी लगे हुए हैं। उनको जब भी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे घरों के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर झांकने की बात करते हैं। जब हम झांकना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरा जो है उसके सामने आने से इनके प्रदेश के नेता इस वक्त भागते फिर रहे हैं। नंगल में वहां पे दर्ज हुई है इनके खिलाफ। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो रेड्स हुई, मैं डीजीपी महोदय से भी मुझे पूछना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनके आधार पे हमने रेड की। मैं डीजीपी साहब से ये पूछना चाहता हूं, क्या उनका केंद्रीय एजेंसी ने उनको नाम दे दिए थे और उन्होंने वहां पे वो रेड करनी शुरू कर दी? क्या केंद्रीय एजेंसियों ने नाम दिए थे? अगर नाम दिए थे तो क्या इनका इनपुट ऐसा रहा कि ये वहां पे छापे मारने के बाद कुछ भी बरामद नहीं कर पाए? अगर क्या केंद्रीय एजेंसियां आपको ये काम तो नहीं दे रखा है कि आप हिमाचल प्रदेश की सरकार को बदनाम करो, और हिमाचल प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं क्या वो बेईमान है? ये बाहर से आए हुए जो अफसर हैं, बिहार से आके
या दूसरी स्टेट से आके आप हिमाचलियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिना किसी इनपुट के आपने छापे मारे, उनको बदनाम किया हिमाचल के कर्मचारियों को। हिमाचल के कर्मचारी ईमानदार आदमी है। जब हिमाचल की पुलिस कहीं छापा मारती है, किसी व्यक्ति के घर पे छापा मारने जाती है, चाहे वो 2 नंबर का काम करता है, तब भी उसकी पहले पूरी घेराबंदी की जाती है और उसके बाद छापे मारे जाते हैं। 100 में से 200 में से 1 या 2 केस में ऐसे हुआ कि वहां पे कोई कुछ ना मिले, नहीं तो इन लोगों ने जितने छापे मारे उसमें 99% इन्होंने बरामदगियां की। और जिन लोगों ने बरामदगियां की, क्या केंद्र सरकार ने या केंद्र एजेंसियों ने इनको ये कहा था कि आप जाकर हिमाचल के कर्मचारियों के ऊपर छापे मारे बिना इनपुट के? आपको मिला कुछ नहीं, आपने सरकार की बेइज्जती करवाई डीजीपी महोदय। और आपको तो ये पता होना चाहिए था। और पूरी, हम कहते हैं आप करिए, आप कहीं भी करिए, छापेमारी मारिए, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यहां पे ड्रग को खत्म करना है, हमने चिट्टे को खत्म करना है। और उसके बाद हमारे सतपाल महोदय तो बड़े इस हिसाब से आते हैं, उन्होंने पिछली भी बातें उसमें उजागर की कि वहां पे अधिकारियों के साथ उलझे, ये काम ऐसे करते हैं। उन्होंने तो जहां तक मेरे को ये कह दिया कि ऐसे लोग राजनीति से दूर रहने चाहिए। मैं सतपाल महोदय जी को ये पूछना चाहता हूं, हम जो हैं वो सामने हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, हम ईमानदार लोगों के लिए लड़ते हैं। जब जब हमारे ऊपर, चाहे जब आपकी सरकार थी, आपने क्या क्या हमारे साथ किया, ये आपने हमें याद दिला दिया। और जैसे को तैसा करने में मिनट नहीं लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सरकार हमारी आई है तो हम सभी को एक समान देखेंगे। लेकिन आपकी तरह से हमने ऐसी कार्रवाइयां नहीं की जिस तरीके से, और हम कभी रोकते भी नहीं है। चाहे स्टेट पुलिस, चाहे डीजीपी साहब ने यहां पे छापेमारियां की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप फेल क्यों होंगे? अगर इतनी ज्यादा इनपुट आपके पास थी तो फेल क्यों होंगे? कहीं आप केंद्र एजेंसियां सरकार को दोबारा से गिराने की कोशिश करने की मिन तो नहीं लगी हुई है कि सरकार की बदनामी की जाए? क्या डीजीपी महोदय केंद्र की एजेंसियों के हिसाब से काम करेंगे, अपनी इनपुट नहीं लेंगे? क्या हिमाचल के जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर इनको भरोसा नहीं है? अगर इन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, उनके फोन जो थे उनको लगा सकते थे अपने ऑब्जर्वेशन पर, और कई तरह की इनके पास सुविधाएं हैं, पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करते। अगर आपको कोई व्यक्ति वहां पे सूट नहीं करता है और आप उसको चेंज करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरी जगह भेज दीजिए। मान लो आपने करना था, आपके पास विजिलेंस था, विजिलेंस के जरिए पकड़ते। विजिलेंस ने अभी पीछे एक जेई को पकड़ा, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके पास है। आप फेल हुए हैं डीजीपी महोदय, और आप किस आधार को लेकर काम कर रहे थे ये आपको बताना पड़ेगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप केंद्रीय एजेंसियों के हिसाब से काम कर रहे हैं तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हम क्योंकि ईमानदारी से अपना काम का निर्वाह कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम भूले नहीं हैं सतपाल सत्ती जी, हमारे जब जुआ के लोगों ने आपको काले झंडे दिखाए थे तो आपने उनके ऊपर कैसे, आपके कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर लातें बरसाई थी, कैसे पुलिस ने उन्हीं के ऊपर केस बना दिए थे। हम भूले नहीं है, आपने याद दिलवा दिया हमें, और 2 साल बाद अब हम याद आ गया है हमें। और आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी राजा वीरभद्र जी के खिलाफ आपने जो बाणी बोली थी, हम भूले नहीं है। आपने महात्मा गांधी जी को भी लंगोटी वाला कहा था, हम ये भी नहीं भूले हैं। हम आपके
नेताओं की कदर करते हैं, नेताओं को, अपने से बड़े नेताओं की कदर करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का हम नाम जब भी लेते हैं तो पूजनीय उससे लेते हैं। और आप क्या क्या हमारे नेताओं को बोलते हैं, हम भूले नहीं हैं। और अगर हम शुरू हो गए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, पर लेकिन हमें मुंह की बवासीर नहीं है आपकी तरह कि आप जब भी उठते हैं कुछ भी बोल देते हैं। ग्लूकोज, जो ग्लूकोन डी है ना, वो लिया कीजिए, थोड़ी ठंडक रहेगी आपके दिमाग में। और बोलना हमें भी बहुत कुछ आता है, करना भी बहुत कुछ आता है सर। कौन है आपका भतीजा? कोई मेरा भतीजा है जिसने खनन के ऊपर कभी काम किया हो? आपके भतीजे की वीडियो कैसे, और कैसे वो चौधरी साहब की, आपके जो वहां से हैं, आपके गांव से ही है चौधरी साहब, क्या नाम है उनका, अजय चौधरी, कैसे उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि कहां तक छोड़ के आएंगे। घोड़े दौड़ते थे जहां पर, बड़े बड़े ट्राले दौड़ते थे, उन पे लगाम लगाई है हमने। हमने चिट्टे पे लगाम लगाई है। हमारे बिजनेस की तरफ बार बार देखते हैं आप, बार बार वो बोलते हैं। हमने जो किया है श्रेयाम किया है। आपने भी कोई धंधे किए होंगे, आपके धंधों की भी रिपोर्ट लेते हैं, कहां कहां आपने किए हैं, कहां कहां से। अगली बार बताएंगे आपको कहां कहां है इन्होंने जो इनडायरेक्टली धंधे कर रहे हैं। हम जो करते हैं श्रेयाम करते हैं, छुप के नहीं करते हैं आपकी तरह। जब धज्जियां उड़ाने पे आएंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे आपकी। राजनीति को राजनीति की तरीके से करिए, झूठ बोलना बंद करिए। और जब भी आप चाहें आइए, आप मेरे होटल में आइए, आपको आपको भी होटल के दर्शन कराएंगे और हर जगह लेकर जाएंगे, एक एक जगह पे लेकर जाएंगे। मेरा बेटा वहां पे होटल करता है, वो देखता है उसको। हमने तो नहीं छुपाया कि हम बिजनेस नहीं करते हैं आपकी तरह। आप भी बताइए, आप किस किस बिजनेस में आपने पैसे लगा रखे हैं, कहां कहां लगा रखे हैं, नहीं तो हम बता देंगे फिर, क्योंकि हम पर्सनल नहीं होते। जब आप पर्सनल होंगे तो आपको भी वही जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं कि नंगड़ा वाली जो बात आप बोल रहे थे कि उसके भी वो आ जाएंगे, कहां कहां है, तो मैं बताना चाहता हूं आपके सैनी साहब ही थे उस रात को लड़ाई लड़ने के लिए, जो अभी फरार हैं नंगल में। उन्होंने एक लेडीज को पीटा, उसके ऊपर जवाब दीजिए। उमंग ठाकर, जो अपना ईडी की रेड नंगल में पड़ी, उस व्यक्ति के क्या संबंध थे? वो तो नाम ही था बेचारा, और सारा खनन तो ये करते रहे ईडी में। वो बेचारा एक बार मेरे पास रोकर चले गया। किसी दिन बिठा दूंगा आपके साथ भी वो, उसको भी, कि क्या कह रहा था कि किसने काम किया वो सारा। तो ईडी बेचारे उस गरीब के घर में जहां 5 पैसे नहीं मिले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हद में रहकर बयानबाजी करें। अगर आपने सीधी सीधी उसी तरीके की राजनीति करनी है तो हमें भी उस तरीके की राजनीति आती है करनी।